बाबा सवर ढूंढो। बात समझ में नहीं आ रही। पापा ने तो कहा था कि उनसे बात हो गई है, तो फिर सुनो रिमझिम, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। बहुत जरूरी बात करनी है। बिना कोई सवाल पूछे मुझे भी टेरेस पर मिलने आ जाओ। हाँ, और याद रहे किसी को पता ना चले मैंने तुम्हें फोन किया है। रिमझिम, छोटी माँ, वो बेटा अपने भैया के लिए नींबू पानी बना कर ले आओ। जी छोटी माँ, अभी लाई। कैसा अभी? भैया सबको कह दीजिए कि नहा धोकर हमारे कमरे में आ जाए। कोपल का है, उसको भी बुलाइए। हम अभी आते। ठीक है, मैं देखता हूँ। कितना कुछ अपने अंदर दबाए बर्दाश्त करता रहा। एक बार भी तूने अपनी माँ से नहीं कहा कि माँ मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हम तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं रहने देंगे। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अगर तुम्हें लगता है ना कि अपने इन आंसुओं से तुम हमारी हमदर्दी हासिल कर लोगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। वाह बेटा, अरे बहुएं घर की लक्ष्मी होती है। पर तुम तो सुर्पनखा से भी बदतर निकली। अपने साथ साथ में हम सब लोगों की नाक कटा दी तुमने पूरी दुनिया के सामने। आप लोग तो ना बस अपना ही नाक पपोलते रहो बैठे बैठे। किसी को भी बेचारे विहान की तो चिंता ही नहीं है। उसकी चिंता कैसे नहीं है भाई? उसकी चिंता है तभी तो इसके ऊपर आंख बबूला हो रहे हैं हम लोग। अरे पता नहीं कितने वक्त से वो बेचारा बच्चा अपने अंदर इतना दर्द लेकर बैठा हुआ है। अरे ऐसी कौन सी चोट दे दी तूने हमारे बच्चे को? जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर के बारे में बाहर के लोगों ने जाना हो, हम पर हंसे हो, हमदर्दी दिखाई हो या हम पर ताने मारे हो। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जिंदगी में पहली बार इस घर में नशे की चीज आई है। कहां से आई ये भाग? किसने इस घर के नियम को तोड़ने की कोशिश की? छोटी माँ, मेरे ख्याल से तो अब ये सोचना चाहिए कि कोपल भाभी का करना क्या। जैस्मिन, हमने तुम्हें तुम्हारा ख्याल बताने के लिए नहीं कहा है। हम जानते हैं कि इस वक्त क्या बात करनी जरूरी है।
अगर भांग के बारे में कुछ जानते हो तो बोलो। वैसे भारती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज तक इस घर में ऐसी घटिया हरकत करने की किसी ने हिम्मत नहीं। जहां तक हमें लगता है, हम जानते हैं शायद कि ये गंदा काम किसने किया है। हम माँ जी, मैं ये तो नहीं जानती कि ये मजाक हमारे साथ किसने किया है, लेकिन जिसने भी ये मजाक हमारे साथ किया है ना, बहुत घिनौना मजाक किया है। मैं आदित्य जी की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। उन्हें माफ कर दीजिए। अगर वो होश में होते तो शायद जेठ जी को संभाल लेती और बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। और साथ ही साथ मैं कोपल की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। अजय, जेठ जी ने कोपल के बारे में जो कुछ भी कहा है ना, वो गलत है, वो सही नहीं है। माँ जी, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ जी, अरे ये तो उन लोगों में से है जो रिश्तों के लिए अपनी जान दे देते हैं। ऐसे काम नहीं कर सकते। कोपल तू चुप क्यों है? बता सबको। अरे बताना, सच्चाई क्या है? बोल कोपल, खामोश मत रह। परी सही कह रही है कोपल। मेरे बेटे ने बहुत इल्जाम लगाए हैं तुम पर, और इसका जवाब देना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। शायद मैं यही सवाल तुमसे अकेले में करती, लेकिन अब घर क्या, दुनिया भी जानती है कि तुम दोनों के बीच क्या हो रखा है, इसलिए छुपाने लायक अब कुछ बचा ही नहीं है। और हाँ कोपल, यहाँ सब भयान को दिल से चाहने वाले हैं। अगर कोई चोट पहुंचाई है तुमने उसे, तो उसका जवाब तुम्हें हर एक को देना होगा। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं कहता, और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसने जो कुछ भी कहा है वो उसकी कोई गलतफहमी हो। लेकिन अगर वो सच निकला तो ये घर, ये परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कोपल। माँ जी, मैं क्या कहूँ, आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है। कोपल, हमारी बात अभी बाकी है। तुम कुछ कहो इससे पहले हम तुमसे कहते हैं। बेटा, आज से पहले मेरे बेटे ने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। बड़े से बड़ा दर्द बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, और अगर आज वो फटा है तो कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट और बहुत बड़ा दर्द रहा होगा कोपल। इसलिए तुम जो भी कुछ कहो सोच समझ के कहना, और सही कहना। माँ जी, मेरा सच साबित करने का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि बिहान जी ने ये सब क्या कह दिया। अजी, शादी से पहले उस दिन मैं किसी से नहीं मिली थी, बिहान जी से भी नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे उस दिन फोन पर किसी को इस शादी को एक समझौता कहते हुए सुना था। जबकि सच ये है कि मैं उस दिन पूरा दिन
अपने कमरे में ही थी, ना किसी से मिली, ना किसी से बात की। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है ना, तो आप माँ और पापा से भी पूछ सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि मैं पूरा दिन अपने कमरे में थी, किसी से बात नहीं की। जी मुझे नहीं पता ये सारी बातें कहाँ से आ रही। पर भाभी, उस दिन आप ही ने तो मुझे कहा था कि आपको छोटी माँ से छत पर मिलना है। है ना पापा? हाँ हाँ, बुलाया था ना, लेकिन वो भारती बहुत सारे कामों में लगी थी, इसलिए वो आ नहीं पाई। एक मिनट रिमझिम, मैंने माँ जी को छत पर आने को कहा था? मैंने तुमसे कब कहा था कि मुझे माँ जी से मिलना है? भाभी, आपने नहीं। अब माँ जी बस कीजिए, माँ जी बस कीजिए। ये क्या बातें कह रहे हैं आप सब? जरा एक बार मेरी बहन की तरफ तो देखिए ना, क्या हालत हो गई है इसकी रो रो के। जी, ये सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, बल्कि मेरी दोस्त भी है। इसके दिल में ऐसी कोई भी बात होती तो मुझे जरूर पता चलती। हाँ जी, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि कोपल ने दिल से जेठ जी को अपनाया है। और ये बहुत प्यार करती है उनसे माँ जी, बहुत प्यार। माँ जी, इसे एक मौका देकर देखिए। माँ जी, सिर्फ एक मौका देकर देखिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज इस पर भरोसा करके देखिए। परी, उठो। परी, बात मौके या माफी की नहीं है, बात मेरे बेटे की जिंदगी में आई एक तकलीफ की है, जो यूं ही नहीं छोड़ी जा सकती। अगर रिश्तों में तनाव आया है तो उसकी सच्चाई जानकर उस तनाव को दूर करने की जरूरत है। खैर, मैं नहीं चाहती कि इतनी गंभीर बात पर बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया जाए। इसलिए अच्छा यही होगा कि इस बारे में और बात ना करें। ध्यान होश में आ जाएगा तब हम उससे बात कर लेंगे। अभी आप सब अपने कमरे में जाइए। कोपल, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कोपल, कि पूरी दुनिया जान जाए कि तू कितनी सच्ची है, कितनी अच्छी बीवी और कितनी अच्छी बहू है, मुझसे भी बहुत 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 अच्छी।
सब ठीक हो जाएगा। चल अब तो जाके आराम कर। तुम शायद हमें माफ कर भी दो विहान, पर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी माँ होकर भी तुम्हारे दिल का दर्द नहीं समझ पाए हम। काश हमने तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी तकलीफ पड़ी होती तो तुम्हें इतना कुछ नहीं सहना पड़ता विहान। आज घर आए मेहमानों के सामने ऐसे परिवार को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। सो गए। अय्याशी के सिवा इन्हें और आता भी क्या है? गॉड, अच्छा खासा सब ठीक होने जा रहा था, लेकिन नहीं, इन्हें तो बीच का बंदर बनने का शौक है ना। हे भगवान, अगर वो भांग इनकी जगह गोपाल के अंदर जाती तो आज गोपाल की आंखों में दुख के और मेरी आंखों में खुशी के आंसू होते। बबली को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। हाँ, कल सुबह उठते ही ना उसे अपना मुंह बंद रखना सीखना होगा, ना उसकी वजह से मैं मरूंगी। मैं बेचारी अकेली इस घर में क्या क्या संभाल रही हूं, लेकिन इन्हें क्या पड़ी है? देखो तो इनको कैसे आराम से खराटे लेकर सो रहे हैं। कोई परवाह नहीं है मेरी। तो इनके खुशी भरे खराटों से भी जलन होने लगी। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई सहारा, नहीं चाहिए मुझे तुम। मांग में जो लाल लाल सिंदूर भर रखा है ना, ये धोखा।
सुहाग की हर निशानी धोखा।